अंशुमान शहीद की पत्नी के बारे में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे दोस्तों। लेकिन कहानी को आगे शुरू करने से पहले प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हाँ कमेंट में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिख देना। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं बात। 20 जुलाई 2023 को अखबारों में से एक बहुत बड़ी खबर तेज़ी के साथ वायरल होती है कि ऐसा कैप्टन जिसने कई फौजों की जान बचाई और जान बचाते हुए शहीद हो जाता है। जैसे इसके गाँव में खबर पहुँच जाती है, अब गाँव वाले चाहे नेता समाज जैसे ही या फिर आसपास के इलाकों के लोग ही हो, परिवार हो या रिश्तेदार हो, मीडिया वाले जिसको भी एक खबर मिल रही थी वह बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठा हो रहा था, इंतजार कर रहा था कि कब पार्थिव शरीर आएगा और कब अंतिम संस्कार हुआ। अब बस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में बड़े बड़े लोगों का हजूम इकट्ठा हो रहा था। अब चाहे सड़कें हो या फिर घरों की छत हो, चाहे जैसा हो, सब दिखाई दे रहे थे। 21 जुलाई 2023 की दोपहर 6:30 बजे थे आसपास का एक एयरपोर्ट का एक विशेष विमान उस गांव में आता है, और उसके बाद फिर फर्स्ट शरीर उसकी विमान से गांव में आता है। आने के बाद जैसे ही वहां पर उतर जाता है, उसके बाद शहीद की जो पत्नी होती है वह पत्नी रोते हुए बिलखते हुए वहां तक पहुंचती है पार्थिव को शरीर के पास। जब तक जाने के बाद वह उसके माथे को चूमते हुए कहती है कि मेरा सोना, मेरा हीरो, आपकी शहादत मुझे गर्व है। जैसे ही यह बात कहती है कि इस बात को उन्होंने बहुत धीरे से बोला था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में यह बात गूंज गई हो। और जितने लोगों ने यह बात सुनी थी एक दूसरे की देखकर लोगों की आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं। और वहाँ पर एक सेना का कोई शख्स नहीं था जिन्होंने की आंखों में आंसू नहीं थे। बस एक खबर अखबार में छपी थी कि अखबार में खबर छपने के बाद जिसने भी यह बात सुनी तो उसकी भी आंखें नम हो जाती है। एक बार फिर से एक और वाक्य होता है, और शहीद की पत्नी साथ जैसे ही लोगों को देखती है और फिर से रोना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ घंटों के बाद, कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि लोग उनके सवाल खड़ा कर देते हैं। आज की इस कहानी के माध्यम से ही जानने की, समझने की कोशिश करेंगे आखिर कैप्टन शहीद की जो पत्नी होती है उसने ऐसी क्या गलती की नहीं, इसने ऐसी क्या गलती की, इस बारे में जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आओ नमस्कार, सत श्री अकाल। तो मैं दीपक शर्मा, मैं मोनिका बुद्धा स्टोरी से यह आपको कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है देवरिया, उसी का एक थाना लगता है और थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है विजयन दलपत। दरअसल यहाँ के रहने वाले आरोपी सिंह जो कि सूबेदार के पद से रिटायरमेंट हो चुके हैं, और 3 बच्चे होते हैं। पहला बेटा जिसका नाम अंशुमान सिंह रखा जाता है, दूसरा बेटा जिसका नाम घनश्याम रखा जाता है, और तीसरा बेटा होता है जिनका धनिया सिंह रखा जाता है। आरोपी सिंह और उनकी पत्नी मंजू सिंह, उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और बहुत ही शानदार तरीके से जैसे कर सकते थे उसी में बेहतर करने की कोशिश की। बड़ा बेटा शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार था, तो उसका एडमिशन आर्मी स्कूल में करा देते हैं। आर्मी स्कूल में वो हो जाता है और अच्छे से पढ़ाई करने लग जाता है। पढ़ाई करने के दौरान ही उसके बाद उसका आर्मी और फॉरेन मेडिकल कॉलेज पुणे में एडमिशन हो जाता है, और यहाँ में से वो MBBS की पढ़ाई कर लेता है। MBBS की पढ़ाई कर लेता है। इसी बीच में कॉलेज के दिनों की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से उसका आमना सामना होता है। हालांकि पहली बार में वो एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाते, बातचीत नहीं कर पाते पति ज़्यादा एक दूसरे से, लेकिन जैसे जैसे मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ता है अब तो दोनों एक दूसरे से हो जाता है। प्यार का सिलसिला भी लंबे समय तक ही चलता रहता है। लड़के को लड़की से और लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है। इसके बाद इस लड़के ने जैसे ही MBBS की पढ़ाई पूरी की, और पढ़ाई पूरी होने के बाद साल 2021 में भारतीय सेना ने रेजिमेंट मेडिकल ऑफिसर यानी कि कैप्टन के पद पर चयन हो जाता है। और आगरा में ट्रेनिंग होती है और जून में 2023 में लद्दाख के सियाचिन को पोस्टिंग हो जाती है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और बैक चलते हैं जब, क्योंकि जब शुरू से ही बाहर रह कर पढ़ रहे थे। पापा के सामने बातचीत करने में बहुत शर्म आती थी। जब शादी की बात आती तो पिताजी से कहते कि पिताजी आप शादी का भी वक्त हो चुका है। पिताजी कहते कि हाँ तुम्हारा मन हो, जब तुम चाहो वहाँ शादी कर लो, मुझे इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है। वैसे भी मैंने तुम्हारा बचपन पढ़ाई की वजह से ही छीन लिया, अब मैं तुम्हारे आगे का जीवन नहीं छीनना चाहता हूँ। तुम किसी भी लड़की से शादी करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, मुझे खुशी होगी। और अंशुमान सिंह जो कि कैप्टन बन चुके थे, उन्होंने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी मैंने एक लड़की को देखा जो कि पठानकोट के होशियार की रहने वाली है, सिंह है उसका नाम है।
हम लोग एक दूसरे को लगभग 8 सालों से जानते हैं पहचानते हैं। जैसे ही पिताजी ने बात सुनी तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, उनके घर वालों से बातचीत करते हैं और शादी की तारीख को मुकर कर देते हैं। 10 फरवरी 2023 को शादी की वो तारीख आती है। परिवार लोग सीधा पठानकोट पहुंचते हैं और धूमधाम के साथ शादी होती है। शादी जब होती है तो दोनों ही परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। लड़की की नौकरी लग चुकी थी और वह लद्दाख के सियाचिन में उनकी पोस्टिंग हो जाती है और पोस्टिंग के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। तब अब वो लड़का अपनी पिताजी से, पत्नी से, परिवार से, बाकी सदस्य यानी कि कैप्टन साहब बात कर लिया करते थे। ज़िंदगी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही थी, लेकिन की जो पोस्टिंग थी सियाचिन लद्दाख के एक इलाके में हो गई थी, ऐसी ही जगह पर कि जो कि समुद्र के तल पर लगभग 1700 फीट की ऊंची पड़ती जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे तापमान में गिरावट आना शुरू हो जाता है। और लद्दाख के बारे में तो आपको पता ही है कि वहाँ पर कितनी ठंड होती है, वहाँ पर एक सेकंड भी रुकना कितना मुश्किल होता है। और फौजी किसी तरीके से हमारे देश की सुरक्षा भी करते हैं, आपकी जान की परवाह किए बिना, अपनी जान की परवाह किए बिना ही वहाँ पर अपने देश की सेवा करते हैं। बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, पहचानते हैं। दरअसल कैप्टन साहब अंशुमान सिंह अपनी पत्नी स्मृति सिंह से 18 जुलाई 2023 को फ़ोन पर बातचीत करते रहते हैं और अपने फ़ोन पर बातचीत करने के दौरान इन दोनों ने लगभग अपने 50 साल की जो रूपरेखा थी पूरी तैयार कर ली थी। उस 18 जुलाई 2023 को जो बातचीत होती है और बातचीत में 50 लाख के आगे का खोपा तैयार कर लिया। पूरी ने रख दी कि घर कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे और आगे की ज़िंदगी गाड़ी कौन सी होगी। तमाम छोटी छोटी बातों को लेकर बातचीत चल रही थी और दोनों एक दूसरे से बेहद तक खुश भी थे। यह तो स्मृति सिंह होती है, वह अपनी नींद के साथ नोएडा में एक प्लेट पर रहती थी, क्योंकि पैसे से इंजीनियर होता है तो अपने काम में। उधर इनका जो हस्बैंड होते हैं वे अपनी फ़ौज में जो अपना काम मिलता है उनको मेडिकल ऑफिसर होता है। अब बात आती है जुलाई 2023 की। सुबह लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त था। अचानक से लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जो ड्यूटी पर तैनात होते हैं वह जानते हैं थे क्योंकि आग लग चुकी है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर जो उनके सामने टेंट बन चुके थे वह चंदन टॉपिंग जोन होता है, उसमें आग लग चुकी होती है और आग बहुत तेज़ी के साथ लगती है। हालांकि ठंड का मौसम था, लेकिन जब वह हवा बहुत तेज़ी से चल रही होती है तो इस बीच में कई सैनिक ऐसे होते हैं जो उस टेंट में फंसे हुए होते हैं। अभी अंशुमान सिंह को पता चलता है तो वो दौड़कर सीधा उस कैंप में जाते हैं और कैंप में जाने के बाद परिचय देते हुए 5 सैनिकों सहित कई लोगों की जान वहाँ से बचा लेते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षित निकाल देते हैं। लेकिन जैसे ही आग की लपेट और बढ़ रही है तो आग की लपेट में आगे एक मेडिकल सेंटर होता है, इसको भी उसने अपनी चपेट में ले लिया था। अंशुमान सिंह जानते थे कि इस मेडिकल में भी आग लग चुकी है। अब भूमिका है दरअसल उसमें रक्षक दवाइयाँ रखी हुई थी, उसमें से बहुत सारे उपकरण रखे हुए थे। उन्होंने आप देखकर ना तनाव देखा तो सीधा उस कैप में पहुंच जाते। उसे मेडिकल यूनिवर्सिटी गेट से शटर के अंदर वहां पर जाने के बाद उसे आग पर काबू करने की कोशिश कर रहे थे और जो भी रक्षक दवाइयाँ थी, जो उपकरण थे, उनका बचाने के लिए आखिरकार और सब के सब लोग सोच रहे थे कि वह कहीं उन्होंने एकदम सुपरमैन की तरह काम किया और बहुत बड़े नुकसान से देश की सेना से बचा लिया। लेकिन वो इतना उलझ चुके थे कि उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बहुत ज़्यादा उलझने की वजह से उनको तुरंत ही हॉस्पिटल जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया जाता है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन्हें सीधा पहुंचाया जाता है हॉस्पिटल। जब ये हॉस्पिटल में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन सुलझ ज़्यादा गेम थे। 19 जुलाई 2023 सुबह लगभग 3 बजे के आसपास का वाक्य रहा होगा, जब इनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगती है। लगती है, उनकी हालत ख़राब होती जाती है। कुछ मिलाकर वह शहीद हो जाते हैं, यानी कि प्राण त्याग देते हैं, वह मर जाते हैं। उनके बाद जैसे ही वह शहीद होने की बात आती है, ऑफिसर तक बात पहुंचती है, तो ऑफिसर ये आप ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जब कोई सैनिक शहीद होता है तो उसका शहीद होने की खबर जब घर वालों को दी जाती है तो कितना बड़ा पत्थर दिल रखकर यह बात कही जाती होगी। जो सुना होगा कितने बड़ा दिल वाला होगा कि जिस तरह से वो खबर मिलती होगी तो तुम्हार पहुंचता होगा कैप्टन से अंशुमान सिंह की पत्नी के पास स्मृति सिंह के पास फ़ोन पहुंचता है। 19 जुलाई 2023 को उसके जो पति है वे इस घटना कार्यक्रम में शहीद हो गए हैं। जैसे ही यह बात पता चलती है तो तुरंत ही कैप्टन की पत्नी अपने ससुराल, अपनी सास और जो परिवार के सदस्य थे उनको सबको बताती है, कहती है आज इस तरह से ये हो गया है। तब
तब तक तो शायद इस चीज़ का एहसास भी नहीं था कि यह क्या हो गया। लेकिन जैसे जैसे ही खबर, वो वाला खबर घर वालों को उन उसके बाद फिर मीडिया, अन्यथा आसपास और लोग आस पड़ोस के लोगों के ज़िले में डीएम, बड़े बड़े अधिकारी उसके पास घर आ पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने उनके गांव में फिर जड़ा इंतजाम किया था। पार्थिव शरीर आता है तो उसे पार्थिव शरीर को चूमते हुए स्मृति से ही कि मेरा सोना, मुझे तुम पर बड़ा गर्व है। वैसे भी बातचीत के दौरान वो कहते थे कि कोई सामान्य मौत नहीं मरूंगा, बल्कि मेरे सीने में बहुत सारा पीतल हुआगा। जब इस तरह की बातें कहते थे कि याद आने करके रोने लगती है और यह कहानी आगे बढ़ने लगती है। वक्त बीत जाता है। इसी बीच में भारत सरकार घोषणा करती है कि इनको मानो उपरांत यानी कि अंशुमान सिंह को भी उपरांत सिंह चक्र में नवाजा जाएगा। कीर्ति चक्र से नवाज की एक तिथि में घोषित कर दी जाती है। 26 जनवरी 2024 को यह घोषणा होती है और 5 जुलाई 2024 को इन्हें राष्ट्रीय भवन में एक अनाउंसमेंट किया जाता है। जो कैमरे का फोकस था, जो रक्षा मंत्री राजनाथ की सिंह की तरफ था, जिनकी बगल में उनकी बिल्कुल बराबर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे थे। इसके बाद जब फोकस होता है तो सीधा जो महिला की तरफ जाता है और वो दोनों महिला कोई और नहीं, उनमें से अंशुमान सिंह की माँ होती है मंजू सिंह, उनमें से इसकी पत्नी होती है स्मृति सिंह। यह दोनों जब आ रहे थे उसके बाद इन्हें कीर्ति चक्र के सम्मानित किया जाता है। और जब तब सम्मानित किया जाता था उसके बाद फोटो, यह वीडियो सोशल मीडिया वायरल होने लगती है। साथ ही एक छोटा सा क्लिप था जिन्होंने पहली बार मिलने की कहानी बताई थी। किसी तरह से हम मिले थे, किस तरह से इनका प्यार प्रमाण चला था, किस तरह से इनकी शादी होती है। यह बात ने जब नम आंखों से रोते हुए बात कही थी तो पूरे देश का इन वीडियो को देखने के बाद, इन फोटो को देखने के बाद रोने लगता। अभी कुछ वक्त ही हुआ था, यहाँ तक कि चक्र लेकर चक्रवर्ती सम्मान से मिला था। तो जो नवाजा गया था सास मुँह और उनके जो शहीद होते हैं उनके पिता, वे लेकर यहाँ से निकल ही रहे थे कि कुछ फ़ोटो खिंचवाते हैं और सामने राहुल गांधी में भी फटवाते हो जाते हैं। राहुल गांधी से फटवार्ता होती है। उसके बाद फिर नंबर का अंदाज प्रदान किया जाता है और नंबर का अंदाज प्रदान करने के बाद वो कहते हैं कि हमसे मुलाकात कर लीजिए। और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मुलाकात का वक्त भी तय हो चुका था। उसके बाद शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता दोनों जब मुलाकात करते हैं तो मुलाकात के बावजूद इस बीच में कई पत्रकार भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। पत्रकार ने जो सवाल किए तो कुछ ऐसे सवाल किए जिससे क्या कुछ अपनी ऐसी बातें सामने आई है जिनकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। दरअसल जब पिता के सामने यह बात रखी जाती है कि आप क्या कहना चाहते हैं, मुलाकात की क्या वजह, कि राहुल गांधी जी जो अग्निपथ अग्निवीर जो योजना है उसके बारे में बातचीत चल रही थी। लेकिन उन्होंने कहा जब कोई फौजी शहीद होता है तो शहीद होने के बाद कानून में थोड़े से बदलाव कर देने चाहिए। बदलाव कुछ इस तरह के, यदि पत्नी की कोई बच्चा नहीं है तो शादी को बहुत कम वक्त हुआ है, ऐसे में जब कोई मरण उपरांत कुछ सम्मान से संबंधित किया तो उसे में फिर देखा जाए कि कितने दिन में रहेगा या नहीं रहेंगे, उनके बच्चे हैं कि नहीं। जब छोटे छोटे बातों पर बातचीत करना शुरू किया तब पत्रकार ने तकलीफ से पूछना शुरू किया कि आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं। तब उन्होंने बताया कि जैसे ही उनका बेटा शहीद होता है उसके बाद गांव में यानी कि 2 अगस्त 2023 को 13वीं होती है और 13वीं होने के बाद 3 अगस्त 2023 को स्मृति यह कहते हुए घर से चली जाती है कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ और यह दुखों का पहाड़ जो टूटा है वक्त, मुझे एक सहारे की ज़रूरत है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। बस परिवार वालों ने कहा कि ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है। वहाँ पर वह 4 अगस्त 2023 को वहाँ पहुँच जाती है नोएडा के फ्लैट पर, जहाँ फ्लैट पर अपनी नंद के साथ रहती थी और वहाँ पर जितना भी अंश से जुड़ा हुआ सामान था, कैप्टन सिंह से जुड़ा हुआ सामान था, वो सारा सामान वहाँ से समेटने के बाद अपनी माँ के यानी उनकी अपनी माँ के पास चली जाती है। इसके बाद जो अगला प्रोग्राम होता है, जो एटीएम जो होता है उसको ब्लॉक करवा देती है। जो एटीएम जो एक फौजी को मिलता है, 2 एटीएम होते हैं, एक फौजी अपने पास रखते हैं, दूसरा एटीएम अपने परिवार के किसी सदस्य को दे देते हैं। वो एटीएम माँ के पास होता है और जो वो ब्लॉक हो जाता है तब माँ को थोड़ा एहसास होता है कि आखिरकार ये ब्लॉक कैसे हो गया, समझ नहीं आ रहा है। घर में जो फ़ोन में लेते हुए उनके आपस में अंशुमान सिंह के परिवार में जो फ़ोन थे वो पोस्टपेड कनेक्शन थे। पोस्टपेड कनेक्शन के होने के बाद इनमें से जो फ़ोन होता है जो कि स्मृति सिंह के पास होता है, उसकी प्रीपेड में
कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ बात नहीं, कहीं नहीं, छोटी छोटी बातें थी, लेकिन यह बात तब तक इन बातों का एहसास नहीं हुआ। लेकिन एहसास इन बातों का तब होता है कि जब कीर्ति चक्र को सम्मान से नवाजा गया। 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब सम्मान दे रही थी, उसी वक्त पत्नी जो शहीद की जो पत्नी होती है उनके हाथों में वे कीर्ति चक्र है, लेकिन माँ का हाथ कीर्ति चक्र के पास नहीं होता है। जब थोड़ा सा इशारा किया जाता है तो वह कीर्ति चक्र से हाथ लगा लेती है। फिर माँ ने भी यह बात कही और पिता ने भी यह बात कही कि हमने तो अपने उस कीर्ति चक्र को हमारे बेटे को शहीद होने के सम्मान में मिला है, उनको तो हमें छूकर भी नहीं देखा, काश हमें इसे छूने का अवसर मिल जाता। जब यह बात तब आती है तो छूने की अवसर नहीं मिलता। यह बात सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। यह भी बात सामने आती है कि लखनऊ में एक मूर्ति रखी जाती है। जब मूर्ति रखी जाती है तो उनके बाद जो शहीद की पिता होते हैं आरोपी सिंह, यह कहते हैं कि जब चक्र को मैं चाहता हूँ कि अपने यहाँ सीने पर लगाऊँ और सीने पर लगाने के बाद कम से कम मैं उसका एहसास करूँ कि इस तरह से मतलब मेरे बेटे ने इतना बड़ा काम किया है। लेकिन जो पत्नी के परिवार वालों से जब बातचीत की जाती है, इनके अपने बेटे की मौके पर परिवार वालों से बात की जाती है तो कोई बातचीत करने का तक तैयार नहीं होते हैं, उनका नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। इस तरह से आरोप लगते रहते हैं और सीओ साहब भी कोई खास जवाब नहीं दे पाते। अब जब पूरी कहानी को एक बार समेटने की कोशिश की जाती है और पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि जो भी सामान था वो कीर्ति चक्र होता है, जो भी था वो लेकर निकल चुकी है, चली जा चुकी है। अंशुमान सिंह के परिवार वालों को छोड़कर वह वहाँ से जा चुकी थी और यह सब कुछ मीडिया वालों ने सबके सामने ला दिया है। लेकिन दोस्तों आप ये बताइए कि आपको हमारी इस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं। आप प्लीज़, ये कहानी एक सच्ची घटना है जो कि हमें एक व्यक्ति ने के बारे में बताई है। एक दिन वो जो पूरा गांव इलाका होता है, फिर वो दिन आता है जो पूरा देश रो रहा होता है। जब कीर्ति चक्र अपने साथ लेकर अपने मायके चली जाती है तो उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि इमरती सिंह की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो क्या वह किसी लिए लेकर गई, किस लिए लेके नहीं गई थी, जब तक वह बोलेगी नहीं तब तक वह बताएंगे नहीं, तब तक पब्लिक को पता नहीं चलेगा और वो बोलेंगे नहीं तब तक यही समझा जाएगा कि भाई सब सम्मान लेकर यहाँ से चली गई है। किसी तरह से एक शहीद के पिता ने, उसकी माता ने परेशान है। हालांकि माँ ने एक बहुत बड़ी बात कही जिसे सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ा अच्छा सा आशय भी होगा कि वे कहते हैं कि किसी का बेटा जाता है, बेटा जब जाता है तो बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन उनकी तकलीफ नहीं होती उतना दुख नहीं होता जितना क्या किसी महिला का पति मर जाता है या शहीद हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। कि वाकई एक माँ का बड़प्पन है कि अपनी बहू को इतना दर्जा दे रही है। उनका यह कहना है कि वह साइलेंट रूप से ना जाती तो ज़्यादा ठीक था, वह कह कर चली जाती तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती। पिता कहते हैं कि अगर बेटी की तरह हमारे घर पर रहती तो हमें कहीं भी उनकी शादी करा देते, जहां वो चाहते हम उनको वहां भेज देते। अगर उन्हें लगता है कि परिवार में शादी करनी थी तो 2 साल छोटा मेरा बेटा है, इससे भी मैं शादी कर सकता था। लेकिन यह क्या आगे भविष्य में होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर जिस तरह की बातें चल रही थी, कोई बेटा कोई शहीद हो चुका है, माँ बाप तो का भी मान सम्मान रखना चाहिए और जब माँ सम्मान में नवाजा जाए तो इस तरह की बातें, बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सरकार से यही भी अपील करूँगा कि इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बेटा शहीद हो जाता है और पत्नी के अगर बच्चे नहीं हैं होते तो वह सारा सामान लेकर वह निकल जाती है और माँ बाप लकीर पीटते रह जाते हैं। दोस्तों पूरे घटनाक्रम में इस कहानी को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। दोस्तों प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।